हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीना कुमारी। टुडे आई डिस्कस दी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, डिस्कस दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेस्ट 2। एंड इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, फाइंड एंगल एस, एंगल आर के बाद पी क्यू साइड, क्यू आर एंड डायगोनल पी आर। तो सबसे पहले देखिए वन बाय वन इनको हम सॉल्व करेंगे। तो एंगल एस कहाँ है, दिस एंगल इज एस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। इस एंगल का नाम दे दिया 1 और इस एंगल का नाम हमने क्या दे दिया 2। तो एंगल 2 इसमें हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास कितना बन गया, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमने, 2 की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमने क्या किया, एंगल 1 को एक साइड पे राइट कर लिया, 60 को दूसरी साइड पे ले गए 120 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल जितना 1 है उतना ही एंगल एस होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एस। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इट मींस एंगल एस कितना आ गया, 120 डिग्री। अब आपने क्या किया, एंगल एस का मेजरमेंट निकाल लिया। अब एंगल एस और एंगल आर, एक तरीका है, दोनों क्या बन गए, ये को इंटीरियर एंगल्स। दूसरा वे क्या है, ये एंगल अगर यदि 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर बना। उससे नहीं करना तो आप एंगल एस प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री को इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एस का मेजरमेंट आपने अभी फाइंड आउट किया है, तो एंगल आर का मेजरमेंट निकाल लोगे आप। सो एंगल आर इज 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल आर का मेजरमेंट भी आपने निकाल लिया। उसके बाद आपके पास आती है पी क्यू साइड। तो पी क्यू साइड को आपने कैसे लेना है, ऊपर आपके पास साइड है एस आर और नीचे है पी क्यू। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इट मींस एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल है। तो एस आर का मेजरमेंट 15 है, तो पी क्यू का मेजरमेंट भी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो हमने पी क्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इज क्यू आर। अब क्यू आर कहाँ है, ये क्यू आर साइड है हमारे पास, क्यू आर, दिस साइड इज क्यू आर। तो इधर हमारे पास साइड क्या है, पी एस है। सो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ये भी इक्वल होती है। सो क्यू आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये 11 है तो ये साइड भी क्या बन गई, 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डायगोनल पी आर। पी आर देखिए, ये पी आर डायगोनल है। तो जो हमें हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो अब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो डायगोनल और ये डायगोनल दोनों ओ पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना पार्ट बना, अगर यदि ये 6 है तो ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। तो हमारे पास पी आर क्या बन गया, सो पी आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ आर। ओ पी भी 6 और ओ आर भी 6, 6 plus 6 is 12 centimeter. Next question number 12, is it possible that all these sides and one diagonal of a quadrilateral equal in length? Explain. अब आपने ये बताना ऐसी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो और एक डायगोनल भी इक्वल
देखो बन सकती है ऐसी क्वाड्रिलेटरल। हम एक शेप ड्रॉ करेंगे कि जिसकी हेल्प से हम शो कर सकते हैं। इस फिगर में हमारे पास सभी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये भी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये भी क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल की शेप है जिसकी हेल्प से हमने ये शो किया कि सभी साइड्स इक्वल हैं और जो डायगोनल है इन सभी साइड्स के इक्वल है, वन डायगोनल इज इक्वल। Next is question number 14. If the diagonal of a rhombus are 6 cm and 8 cm, ये हमने क्वेश्चन 12th का सॉल्यूशन किया था। नेक्स्ट इज 14। 14 में आपके पास क्या है, एक रोम्बस गिवन है और रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। Diagonals are not equal but bisect each other and perpendicular each other. A, B, C, D। और ये हमारे पास एक रोम्बस है ABCD और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया डायगोनल्स ने। अब हमारे पास क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है। इसका मतलब आपके पास AC गिवन है 6 सेंटीमीटर और BD गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब AC आपके पास अगर यदि 6 सेंटीमीटर है, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, चाहे AC को आप 6 ले लीजिए, चाहे BD को आप छोटा डायगोनल ले लीजिए। अगर यदि AC को आप 8 ले रहे हैं तो आपके पास BD क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर यदि आपने BD को 6 लिया है, BD को 8 लिया है तो AC क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। वी नो दैट diagonals of a rhombus bisect each other at right angle। राइट एंगल पे ये बाइसेक्ट करते हैं। अब आपके पास क्या बन गया, ये एंगल तो 90 डिग्री का आ गया। अगर यदि AC आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो ये पार्ट 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। BD 6 है तो ये पार्ट 3 सेंटीमीटर, ये पार्ट भी 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC आपके पास क्या बन गया, AC का हाफ। तो 8/2 इज 4 सेंटीमीटर। सेम इसी बेस से आपके पास क्या आ गया, OB इज इक्वल टू OD, BD का हाफ। 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखिए इस राइट ट्रायंगल को हम उठाते हैं। इस राइट ट्रायंगल, किसी भी राइट ट्रायंगल को लेके हम AB साइड को, एक साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये साइड कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, तो देखिए ये शेप हमारे पास है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है OAB और ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ये वाला पार्ट, ये है 3 सेंटीमीटर और ये वाली साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल के ऊपर हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सी है ये, AOB। इसके ऊपर हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² फाइंड आउट करना है, p² आपके पास बन गया 4 का स्क्वायर और बेस बन गया 3²। तो 16 प्लस 9 h² इज इक्वल टू 25। ये h² है और ये 5 का स्क्वायर है तो h की वैल्यू आ गई 5। इट मीन्स आपके पास AB साइड आ गई 5 सेंटीमीटर।
अब हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर और रोम्बस के पेरीमीटर का हमारे पास सेम फार्मूला होता है। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर आपके पास कैसे बन गया, 4 मल्टीप्लाई साइड, यहाँ साइड आपके पास कितनी आई है, ये ए बी क्या है, इसकी साइड है। सो 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20 सेंटीमीटर एंड दैट्स ऑल।